आज मेरे सारे इख्तियारात खत्म हो गए। काश मैंने ख्वाब देखने तक की इजाजत की बजाय ताबीर पाने तक की इजाजत ली होती। दादा साईं कैसे? दादा साईं बहुत खुश है, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वाले तो मैं पीछे छोड़ आई हूँ। दादा साईं को तो यकीन है कि मैं आऊंगी, लेकिन उसका यकीन तो मैं खुद तोड़ आई हूँ। फिर भी वो मेरा मुंतजिर है। लेकिन मुझे किसी का इंतजार नहीं, किसी का भी नहीं। हमाद? जी अम्मी। क्या बात है बेटा, तुम सीधे कमरे में ही चले आए? बस अम्मी वो एक पेशेंट की वजह से अपसेट हूँ। कम ऑन हमाद बेटे, अगर डॉक्टर्स भी जज्बाती होने लगे ना तो वो अपने मरीजों के प्रॉब्लम्स, मेरा मतलब है उनकी तकलीफें कैसे दूर करें। अच्छा इसको ऐसे देखो, एक डॉक्टर है, वो अपने मरीज को ट्रीट करता है, उसकी तकलीफ दूर करता है और फिर दूसरे मरीज की तरफ मुतवज्जह हो जाता है और पहले को भूल जाता है। उसे ऐसा करना पड़ता है बेटे, अगर ऐसा नहीं करेगा तो अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा। मगर मामा, डॉक्टर खुद भी तो इंसान होता है। ऑफ कोर्स इंसान होता है, लेकिन अगर तुम सबके दुख और तकलीफों को अपने दिल में बसाकर घर आ जाओगे तो तुम्हारा तो कुछ भी नहीं रहेगा बेटे। जब घर आया करो ना बेटा तो हमाद बन के आया करो, मेरे और पापा के हमाद, हमारे बेटे जिसका हम बेचैनी से इंतजार किए। भाई ये अगर माँ बेटे में खुसर फुसर खत्म हो गई हो तो हम अंदर आ जाएं? अब ये भूख से बिलबिला के आए होंगे। आ जाइए। शुक्रिया, हमारी खुसर फुसर खत्म हो चुकी है। अच्छा भाई, वो आपा चखने में आधी डिश खाली कर चुकी हैं और मुसलसल कह रही हैं मैं अकेले नहीं खा सकती, मैं तो सिर्फ चख रही हूँ, सब लोग आ जाएंगे तो फिर खाऊंगी। इससे पहले कि खाना खत्म हो जाए चलो। अभी तो आपकी आपा आई है यहाँ, कुछ दिन रहेंगी तो उनकी और बहुत सी खूबियों का इंकशाफ होगा आप पर। अच्छा, वैसे माशाल्लाह हमारे खानदान में बड़ी खूबियां हैं, तुम तो जेलस फील करती होंगी। हाँ, खूबियां जो इतनी आला है। अच्छा चले भाई खाना खाने चलो हम। जी वो पापा मैंने कॉलेज से आते ही खा लिया था। अच्छा चलो तुम आराम करो, आओ मेरो। ओके बेटा। ओके गुड नाइट। सबा बेटी, हम बहुत खुश हैं कि तुमने हमारा झुका हुआ सर उठा दिया। अहद पूरा करना बहुत बड़ी खूबी है। सबा बेटे, जिस आदमी के साथ तुम्हारी शादी हो रही है हो सकता है वो तुम्हारे मयार पे पूरा ना उतरे, लेकिन उसे राह रास्त पिलाना तुम्हारा काम है। यहां यह भी मालूम हो जाएगा कि इतने ढेरों किताबों का पढ़ना कहीं रायगा तो नहीं गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। इस हवेली में तुम्हारे आने से पहले हम बहुत खौफजदा थे बेटा, बहुत खौफजदा। अंदर से एक जंग लड़ रहे थे और नहीं जानते थे कि जीत हमारी होगी या हमारे खौफ की। तूने हमें बचा लिया बेटा, बचा लिया। जाओ खुश रहो, जाओ। शौकत। जी बाबा जी। मुबारक हो शौकत, तुम हमारी तरह टूटकर बिखरने से बच गए। बाबा सही, उसने आपसे वादा किया था। शादी की तो सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? जी हाँ बाबा जी, कार्ड छपकर आ गए हैं और सारी तैयारियां मुकम्मल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दादा से जीत गए, जीत गए। वो सब कुछ जो आपको खौफजदा कर रहा था, अब वो सारी जिंदगी मुझे डराएगा। जीत के दादा सही, सवार शाह जीत गया, आप जीत गए।
तुम्हारी मरहूमा दादी की निशानी है ये सर। मुकर्रम अली शाह की बीवी ने कितनी कोशिश की कि उसको मिल जाए, पर मैंने तुम्हारे बाप से साफ कह दिया था, मैं बड़ी हूँ, मेरा हक है इसमें। बहुत खूबसूरत है अम्मा, मुझे क्यों नहीं दिया? खानदान की निशानियां बेटों के पास रहा कर। तुम्हें किस चीज की कमी है? डेवट ना जेट, सब कुछ तो तुम्हारा है। क्या कर रही है मुर्दार? सुमेरा पुत्र, तुमने इन बीवियों को यहाँ क्यों बुलवाया? तुम्हें पता नहीं है इनकी नसें तो कलेजों में आग लगा देती। दबाओ तुम दोनों। चल हट यहाँ से, दबाओ यहाँ से। हाथों में दम ही नहीं दे रहे। जवार शाह, मैं तेरी माँ हूं, समझा के नहीं? छोड़ दे ये नजरें को मत। अम्मा, भाई क्या कर रहा है जो तुम उसके पीछे पड़ जाती हो? तुम्हें नजर नहीं आता? एक बात है वैसे अम्मा, 10-10 आंखें हैं तेरी भी। हाँ, और तेरे लिए वो भी कम है। जा बाहर जाके कनक देख उतरी के नहीं। कवेजू, हमें तो कोई साया रास ही नहीं आता। तुझे तो धूप की रास नहीं आती। शादी सर पे है और लेटा हुआ पाँव दबा रहा है। तो सुमेरा को भेजने की क्या जरूरत थी? अम्मा यहाँ काम कम है क्या? फजूल बातें ना करो, उसके भाई की शादी है, उसने वहीं जाके अरमान निकाले। अरमान? सारे अरमान तो वो यहाँ पूरे करके गई है। मैं पुत्र शबाज, तुम्हें उसकी क्या फिक्र है? यहाँ काम करने वाले कोई कम है? तुम ये दावती कार्ड उठाओ और कादिर से कहो कि खान जी के घर दे आए। डीसी साहब और पटवारी को मैं खुद देकर आऊंगा, और बाबा सही से पूछ लेना कि और दावतनामे किस किस के घर जाने। तुमने उन पर नाम भी तो लिखना है। मेरी लिखाई तो बहुत बुरी है बाबा साहब, सभा से लिखवाएं। लोगों को पता है कि इस हवेली में लड़की इतना पड़ गई है, कहेंगे कि नाम भी। शहबाज शहबाज, तुम्हारी मत मारी गई है, उसकी शादी की दावतनामे उसी से लिखवाओगे? हद कर दिए तुमने। जाओ जाके दादा साईं के पास बैठो और बाहर के इंतजाम भी खुद संभालो। नौकरों पे भरोसा करके मत बैठ जाना। तुम्हें बाजार नहीं जाना? शहर? क्यों नहीं जाना? मैं तो चाह रही थी सबा के साथ चलती, अपनी मर्जी से सारी चीजें ले लेती। हाँ, उसकी क्या जरूरत है? तुम सवेरे शहर चलने की तैयारी कर लो, शाम तक हमें जल्दी वापस भी आना है। और ये शबाज ठीक तो कहता है, सुमेरा को क्या जरूरत थी इतनी जल्दी वहां जाने की? और तुम भी वहां जाकर बैठ जाओगी तो इधर काम कौन देखेगा? मैंने फातिमा को बुलवा लिया है, वो सब संभाल लेगी। वो बेटी का भी ससुराल है, सारी ऊंच नीच देखनी पड़ती है। ठीक है भाई, मैं तो कार्ड देने के लिए जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि बाबा सही से कह देना कि मैं कार्ड देने गया हूँ। ये कोई एक दिन का काम तो नहीं है ना, मुझे और भी बहुत से काम देखने हैं। हाँ ठीक। बहुत खुश हो जी? आजकल तुम उस कमरे के तवाफ कुछ ज्यादा नहीं कर रही हो? मैं यहाँ जॉब करती हूँ, वो एमडी है, यहाँ उन्हीं का हुक्म चलता है। जब वो बुलाएंगे जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, आजकल तो सारे काम तुमसे पड़ रहे हैं। जो काम ठीक करेगा उसी से काम पड़ेगा। वैसे एक बात बताओ, इन्हें हर खूबसूरत लड़की का काम ठीक लगता है उस वक्त तक जब तक कि कोई नई लड़की ना आ जाए। पहले उनके नजदीक मैं ठीक थी, सहीम थी, परफेक्ट थी, अब तुम हो गई। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि किसी आश्रय में मत रहना, वरना ना यहाँ की रहोगी ना कहीं और की। वैसे एमडी साहब जरा ऐसे ही मिजाज के आदमी है। इस इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं भी आपको एक बात बता दूं, शायद आपके काम आ जाए। मैं अपनी जिंदगी अपने तजुर्बों पे गुजारना पसंद करती हूँ, लोगों के नहीं। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने कब ज्वाइन किया? जी परसों से। और आपने? ओ, मैं डॉक्टर हमाद हूँ। आई एम सॉरी, मैं
आपको कोई और समझा था। अहम चीज है समझना, कुछ भी समझा है यही काफी है। वो मेरी क्लास फेलो थी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह। मेरा मतलब है कि दूर से ऐसा लगा जैसे वो हो। अच्छा हुआ आप करीब आ गए। वैसे दूर से धुंधला नजर आना अच्छी निशानी नहीं है। बीबी आप दवाइयाँ मंगवा लीजिए। मेरा नाम सुंदर है। आप शायद लेट हो चुके हैं और दूसरा ग्रुप भी रूम पर जा चुका है। जी हाँ, मैं अक्सर ना चाहते हुए भी लेट हो जाता हूँ। इतना लेट मत हुआ करें कि किसी और की जगह कोई और ले ले। अच्छा जो भी हो। जी बेटा, कैसी तबीयत? क्या बात है आपा आपकी। तुम समोसे लेकर। जी यस। इस वक्त मैं कुछ और मांग लेती, वो भी मिल जाता। चाय तो बड़ा जी चाह रहा था। इसीलिए तो लाई हूँ आपा। आपा, हर दुआ तो आपकी कबूल हो जाती है, उसके बाद भी आप कहती हैं कि कुछ और मांग लेती। लो भला कौन सी पूरी हुई है? पानदान के तो चिथड़े हुए हैं, किसी कुलिया गायब है, किसी की चमची गायब है। आज तक पानदान तो आया नहीं। पुप्पो, इस कदर तो सफर करता है आपका पानदान। चीथड़े नहीं उड़ेंगे तो और क्या होगा। लीजिए पप्पू, ये दुआ भी कबूल हुई आपकी, है ना? गरम समोसे। हाँ, भूख तो लग रही थी सच्ची, मगर ये मुँह समोसे क्या खाक पेट भरेंगे? हाँ, लेकिन सहारे के लिए तो काफी है ना। लो बेटा तुम चाय बना। आपा, आप कुछ कमजोर सी लग रही हैं। लगता है यहाँ की आबो हवा रास नहीं आई आपको। ऐ भैया, अल्लाह भला करे तुम्हारा। यही बात मैं कल रात आईने के सामने खड़ी सोच रही थी। तो वापसी का टिकट कटवा दूं? ऐ कहाँ का टिकट? इस्लामाबाद का आपा। ऐ हटो, बावली हुई हो। मैं अपने भैया को अकेला छोड़कर वहाँ क्यों जाऊंगी? ये अकेले थोड़ी है आपा, माशाल्लाह बीवी है, बेटा है, बेटी और दामाद भी है। खैर से हाँ, मगर अपनों की कोई बात ही और होती है। हाँ पप्पू, ये बात आपने 16 आने सही कही। एक तो तुम लोग सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर देते हो। हाँ भैया, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम बिल्कीस से हम्माद के लिए बाकायदा बात कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तो बाकी संभालने को रह क्या जाएगा आपा? अरे भैया, शादियां इतनी आसानी से नहीं होती। आपा, हमारी शादी तो बड़ी आसानी से हो गई थी। अरे वो कोई शादी थी? वो मेरा मतलब है कि देखो ना, नए रिश्ते बनेंगे, नए इंतजामात होंगे, इतने काम होंगे कि फुर्सत नहीं मिलेगी। आपा, हम्माद से पूछे बगैर तो ये रिश्ता मैं दूंगा नहीं। पापा, मेरा ख्याल है कि हम्माद आसवा को पसंद करता है। ठीक है, अगर वो उसे पसंद करता है तो अपने इस ख्याल का इजहार अपने मुंह से करे, फिर सोचेंगे। हसन, पता नहीं क्यों मुझे आज बाबा साईं बहुत याद आ रहे हैं। तुम्हें हमेशा वो लोग याद आते हैं जो तुम्हें भूल चुके हैं। नहीं हसन, वो मुझे भूल नहीं सकते। बाबा साईं ने मेरे बहुत लाड उठाए हैं। घंटों मेरा हाथ पकड़ के मुझे खेतों में घुमाया है, चांदनी रातों में खुले आंगन में मेरे करीब लेट के मेरे हजारों नन्हे नन्हे सवालों के जवाब दिए हैं। मुझे लंबी लंबी कहानियां सुनाई है। मुझे कैसे भूल सकते हैं? वो तो मेरी अम्मा जी से कहा करते थे, मेहरू तो मेरी शहजादी है। और उसी शहजादी को उन्होंने 18 बरस से देखा भी नहीं। हाँ हसन, हालांकि वो कहा करते थे, मेहरू अगर तू आंखों से ओझल हो गई तो मैं। मेहरू, क्या हो गया?